उत्कल। जय जगन्नाथ। समस्त को स्वागत एमएफटी सफलता यूजीसी एजुकेशन ले आमे स्टेप बाय स्टेप पढ़ा एवं आमर जहाँ रही पेपर 1 आ पेपर 2 आमर पेपर 1 सिंपल आम कहीपर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड ता भीतर आम देखा रीजनिंग रही मैथ रही रिसर्च एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड कॉम्प्रिहेंशन कम्युनिकेशन आईसीटी एवं पेपर 2 चाहे एजुकेशन पाई एजुकेशनल स्टडी ठू आरंभ करके आमर इनक्लूसिव एजुकेशन पर्यंत आम क्लास करवा स्टेप बाय स्टेप आम ए प्रायतः आमर स्ट्राटेजी रएमएफटी सफलता आम कॉन्सेप्ट को आलोचना करवा एवं किछि क्वेश्चन को मध्य आलोचना करवा एनालिसिस करके आम किछि मन रखिबा एवं एथिरे प्रायतः कीवर्ड को डिस्कशन करवा यह स्ट्राटेजी रहिबो एवं सबुथिरु किछि पर्सन को आम डिस्कस करवा सबुदिन ठीक अच्छे जमीती आम देखा फास्ट अच्छी एजुकेशनल स्टडी देखिपे तापर अच्छी हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन सेमिति लर्निंग एंड लर्निंग प्रोसेस टीचर एजुकेशन स्टेप बाय स्टेप जहाँ यूजीसी सिलेबस अच्छी करिकुलम स्टडी रिसर्च इन एजुकेशन पेडागोजी एंड्रागोजी एंड असेसमेंट टेक्नोलॉजी इन और फॉर एजुकेशन एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप इनक्लूसिव एजुकेशन यह थिला आमर पेपर 2 एजुकेशन लो कोर पेपर 1 कंपलसरी जहाँ रही आप देखिपारे टीचिंग एप्टीट्यूड है रिसर्च एप्टीट्यूड कॉम्प्रिहेंशन कम्युनिकेशन ता सहित मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड मध्य आम आलोचना करवा लॉजिकल रीजनिंग है डाटा एनालिसिस इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट को देखा हायर एजुकेशन एटा मोर लास्ट थिला ठीक अच्छे एटा मोर लास्ट ठीक अच्छे आम आज पढ़ा फास्ट रू देखा क्यों क्यों कॉन्सेप्ट आम आलोचना करवा एजुकेशनल स्टडी आम गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनस देखा आम रही इवोल्यूशन ऑफ प्रकृति फ्रेंड्स कौन इवोल्यूशन ऑफ प्रकृति फास्ट देखिए जो महत्व रही फ्रेंड्स जो महत्व आम आलोचना करुले महत्व यहाँ हूँ कौन महत्व बा इंटेलेक्ट आम कहती आगे कौन कह महत्व बा इंटेलेक्ट कहती ठीक अच्छे ये इंटेलेक्ट जहाँकि प्रथम इवोल्यूशन बोली कहुए एथिरे कौन हुए इट इज कॉस्मिक इन नेचर एंड फंक्शन एज ए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ नोइंग बोली कहुए महत्व गोटे कौन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट लिखु खातार यहाँ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ नोइंग जानिबार आम साहाय्य करे किए ना महत्व सेमिति आम आलोचना मध्य करथिले ईगो फ्रेंड्स कौन ईगो ईगो कौन कहा जाए सेल्फ सेंस बोली कहा जाए इट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन एंड इट्स फंक्शन इज टू जेनरेट सेल्फ सेंस कौन फ्रेंड्स ईगो को आम आलोचना करथिले ईगो ईगो को आम कौन कहबा सेल्फ सेंस बोली आम कही ठीक अच्छे सेल्फ सेंस सेमिति आम देखिले कौन माइंड माइंड व मानस बोली कहुए कौन कहुए माइंड कौन कहुए मानस बोली कहुए ठीक अच्छे एथिरे आम कौन देखिले ना माइंड आम देखिले इट इज द सबस्टियल एंड सेंट्रल सेंस ऑर्गन व्हिच सिंथेसाइज सेंस डाटा इनटू डिटरमिनेट परसेप्शन यह कौन सेंट्रल सेंस ऑर्गन कौन अटे सेंट्रल सेंस ऑर्गन बोली कहुए ठीक अच्छे क्या माइंड बा मानस को ये कौन करे आम परसेप्शन को वेरीफाए करे डिटरमिनेट दी परसेप्शन करता है ठीक अच्छे सेमि तन्मात्राज तन्मात्राज बा सबस्टेल एसेंस कौन होता है तन्मात्राज तन्मात्राज कौन आम जानते आमर 5 सेंस इफेक्ट ठीक अच्छे तन्मात्राज तन्मात्रा कौन कहुए
are either the qualities nor the differentiate to gross element nor the function। ठीक अच्छे एक आम कौन कहते ग्रोस एलिमेंट कौन कहते ग्रोस एलिमेंट नॉर दी फंक्शन बोली कहते। पंच महाभूत रहिला आमर सांख्यर 25 एलिमेंट कौन फास्ट हूँ कौन पुरुष प्रकृति तापर कौन आसो महत बा बुद्धि आम कहीपर महत बा बुद्धि तापर आसो कौन अहंकार आसो अहंकार पर आसो कौन मानस ए मानस पर आसो कौन आसो ना 5 सेंस ऑर्गन कर्म आम कह ज्ञान इंद्रिय 5टी कर्म इंद्रिय पंच महाभूत आ हूँ 5 सब्सटेंशियल एसेंस। ठीक अच्छे 1 2 3 4 मानस हूँ 5 5 5 मिसी 10 15 20 25 आमर 25टी सांख्यर इवोल्यूशन एलिमेंट। ठीक अच्छे सांख्यर गोटे बढ़िया कनसेप्ट होची गोटे हूँ सेज आउट हूँ प्रलय कौन फ्रेंड्स गोटे हूँ सेज आउट हूँ प्रलय सेज आउट हूँ प्रलय ए सेज प्रलय रो कीवर्ड कौन आपको किए कही था सांख्य कही था कौन कहे दिस यूनिवर्स इज कन्स्टांटली इवॉल्विंग थ्रू द साइकिल ऑफ सेज एंड प्रलय। आम ब्रह्मांड सब परिवर्तन होची क्या माध्यम सेज और प्रलय माध्यम दिस स्टेटमेंट वुड बी कन्सिडर व्हिच फिलोसफी परीक्षा पड़ी थाए तब आम कौन लिखी आसवा सेज प्रलय इवोल्यूशन ऑफ आवर यूनिवर्स इन डायनामिक किए कहे सांख्य फिलोसफी कहे किए कहे फ्रेंड सांख्य फिलोसफी कही थाए। क्लियर ना सांख्य फिलोसफी विषय एति सविशेष तथ्य प्रत्यासर्ग कौन आमर सांख्यर गोटे कनसेप्ट अच्छी प्रत्यासर्ग प्रत्यासर्ग कौन फ्रेंड्स कहूँ एमें प्रायतः 4टी जिनस देखा कौन कौन 4टी जिनस प्रत्यासर्ग इज डिवाइडेड 4 कैटेगरी प्रथम आसो कौन विपर्य विपर्य को आम कौन कहवा इग्नोरांस कहवा कौन इग्नोरांस। द्वितीय कौन आसो विपर्य पर आसो कौन आसक्ति VA आसक्ति आम कौन कहे ना इनकैपेसिटी इनकैपेसिटी। तृतीय कौन आसला तुस्ति बा कम्प्लिएंस तुस्ति बा कम्प्लिएंस। चतुर्थ कौन आसला सिद्धि अटेनमेंट इग्नोरेंस इनकैपेसिटी कम्प्लिसेंस एंड अटैचमेंट। ठीक अच्छे तापर हम देखिबा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सांख्य केउं केउं प्रमाण को भित्ति करके परसेप्शन को मानि थाए केउं केउं प्रमाण माने प्रमाण आम कहीपर एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सांख्य कौन मन रखिए VIP V रोची भर्बाल टेस्टिमोनी I रोची इन्फरेन्स P रोची परसेप्शन सांख्य क्या माने VIP को माने अर्थात V रोची भर्बाल टेस्टिमोनी बा अगम आम कही था इन्फरेन्स अनुमान कही था परसेप्शन प्रत्यक्ष कही था। ठीक अच्छे प्रत्यक्ष परसेप्शन जहाँ मीन्स ऑफ 5 सेंस था आउट हूँ इन्फरेन्स नॉलेज गेन बाय द मीन ऑफ इन्फरेन्स आम अनुमान करी था। ठीक अच्छे भर्बाल टेस्टिमोनी मीन्स टेक्स्ट वेदज शब्दज प्रमाणज
उपनिषेध एगुड़ी कौन कह भर्बाल टेस्टिमनी बोली कहवा। ठीक अच्छे एवं आम बढ़िया योगा फिलोसफी। फ्रेंड्स योगा फिलोसफी फाउंडर किए आम देखा तेज कहवा पतंजलि होती फाउंडर। ठीक अच्छे योगा सूत्र से लिखी योगा फिलोसफी को। ठीक अच्छे आम कौन कर कंट्रोल करिया आम 5 सेंस को योगा एम्फासिस दिए। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन करवा ए मुख्य एलिमेंट हूँ चित्त। चित्त हूँ मेन एलिमेंट ऑफ योगा फिलोसफी। कौन कहे चित्त वृत्ति निरोध इज कॉल्ड योगा फिलोसफी। किमी आम चित्त को निरोध करवा क्या ठारू मेटेरियल जिनस ठारू माया ठारू इल्यूजन ठारू खाली एतिक सिंपल हूँ चित्त वृत्ति निरोध कंट्रोल ऑफ 5 सेंस थ्रू दी स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। ठीक अच्छे आउट द मन रखा फॉर्म ऑफ चित्त। कौन फ्रेंड्स फॉर्म ऑफ चित्त ए फॉर्म ऑफ चित्त आम कहीपर 3 प्रकार चित्तर स्थिति थाए। गोटे कौन प्राक्षेय द्वितीयटी कौन प्रवृत्ति प्रवृत्ति थर्डटा कौन स्थिति। प्रत्यय रोची प्रक्षेय प्रवृत्ति आउट हूँ स्थिति। सांग माने ये जो प्रक्षेय कौन होता है सत्वगुण इज डोमिनाट। ए प्रत्यय प्रत्यक्ष प्रक्षेय बोली कहवा ठीक किसी असुविधा हेनी। ये जो प्रक्षेय कौन हुए सत्वगुण अधिक डोमिनेटिंग कर सत्वगुण अधिक थाए। ठीक अच्छे किंतु प्रवृत्ति कौन हुए इन दिस फॉर्म दि चित्त इज प्रीडोमिनेटेड बाय दि रज। एथिरे कौन था ना रज आगुरी प्रीडोमिनेंस कर दे थाए। ठीक अच्छे तमस योर बिकम वीक एथिरे तमस गुण वीक थाए किंतु रज एथिरे अधिक डोमिनेंस करता है। सेमिति स्थिति रे कौन हुए फ्रेंड्स लास्ट में पढ़ले स्थिति चित्तरे दि चित्त इज प्रीडोमिनेटेड बाय सत्व एंड रज। एथिरे बोथ बालांस सत्व आउ रज गुण थांती बालांस ही थांती जन डोमिनेंस करता जन वीक हुए जन वीक जन डोमिनेंस करे। किंतु प्रक्षेय रे सत्वगुण प्रवृत्ति रे रजगुण स्थिति रे बोथ रज आउ तम मिसिकी थांती। ठीक अच्छे देखिले बर्तमान 5टी कॉन्सेप्ट पढ़ले आम कौन एजुकेशनल स्टडी रे। योगा रे देखिबा दी 8 पाथ ऑफ योगा 8टी पथ देखिबा। छोट स्लाइड किंतु बुझाइबा चेष्टा करिया आमे। फास्ट कौन यम फास्ट आम देखिबा यम यम को प्रथम बुझी आगू जी यम रे कौन फ्रेंड्स हुए यम इज नथिंग इज मोराल कोड ऑफ इनिशियल स्टेज ऑफ योगा। एथिरे कौन आसे अहिंसा नॉन वायलेंस हिंसा करिबा नाही सत्य नॉट लाइंग मिछ कहवा नहीं। ठीक अच्छे तापर हूँ आस्तेय नॉन स्टेलिंग चोरी करिबा नाही ब्रह्मचार्य नॉट वेस्ट ऑफ वाइटल एनर्जी आउट हूँ अपरिग्रह नॉन ग्रीड अधिक आशा करिबा नाही अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचार्य अपरिग्रह इज 5 सेंस ऑफ यम आज ए मोराल कोड ऑफ इनिशियल स्टेज ऑफ योगा प्रैक्टिस। ठीक अच्छे यहाँ हूँ प्रथम गला तापर हूँ नियम नियम मध्य कौन आसता है शौच पर्सनाल कंडक्ट आम कहीपर शौच संतोष स्वाध्याय तपस ईश्वर परिधान स्वच्छ कौन प्यूरिटी संतोष कंटेंट स्वाध्याय सेल्फ स्टडी निजे पढ़ा तपस डिसिप्लिन ईश्वर प्रदान सरेंडर टू द यूनिवर्सल पावर। ठीक अच्छे यम गला नियम गला तापर आसो आसन
आसन कौन पोस्चर पोस्चर ऑफ योर बॉडी तापर देखियो कौन प्राणायाम प्राणायाम कौन कहूँ ब्रेथिंग सिस्टम इनहेलिंग एक्जिस्टिंग स्टिलिंग आनिबा रखिबा प्रश्वास निश्वास को छाड़िबा एटा होची ब्रेथिंग सिस्टम तापर होची प्रत्याहार प्रत्याहार मन रखिए प्रत्याहार कौन कहूँ सेंस विड्राल आमे बाहर वस्तु मटेरियल वस्तु पर जो सेंस रखी था लोभ रखी था माया रखी था मोह रखी था आशा रखी था लोभ या सब विड्राल करदे छाड़ीदबा तापर हूँ धारणा तापर फ्रेंड्स कौन डी रोच धारणा धारणा में फोकस दबा तापर हूँ ध्यान मेडिटेशन करवा तापर हूँ समाधि लास्ट हूँ कौन हूँ फ्रेंड्स समाधि समाधि आम कौन करवा यूनियन absorption आम माइंड स्पिरिचुअल माइंड सहित कनेक्ट हो यम मोराल कोड ऑफ कंडक्ट नियमज पर्सनल कंडक्ट्स आसनज पोस्चर प्राणायाम ब्रेथिंग सिस्टम प्रत्याहार सेंस ऑफ विड्राल ध्यान बा धारणा कह फोकस ध्यान मेडिटेशन समाधि यूनियन absorption मीन्स कनेक्ट इंडिविजुअल सोल टू यूनिवर्सल सोल क्लियर एत कनसेप्ट आम देखिले बुझिले ठीक अच्छे पांचटी आम देखिले 8 पा देखिले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्या ध्यान धारणा हूँ समाधि ठीक अच्छे आम आउटे देखा पांचटी आमर थाए कौन कोष थाए अन्नमया कोष प्राणमया कोष विज्ञानमय अन्नमय प्राणमय विज्ञानमय कोष ठीक अच्छे प्राणमय तापर हूँ अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनमय कोष विज्ञानमय कोष तापर हम देखिले कौन ब्लिस बॉडी बा आनंदमय कोष ठीक अच्छे 5टी कोष देखिले अन्नमय कोष कौन फिजिकल बॉडी होते कनेक्टेड अन्नमय कोष तार प्राणमय कोष सेल्फ सहित रिलेटेड मनोमय कोष माइंड सहित रिलेटेड विज्ञानमय कोष मीन्स इंटरनल सोल को एंट्री कला विज्ञानमय कोष आनंदमय कोष मीन्स ब्लिस बॉडी सबुठारू इनर बॉडी आम कहीपर हूँ आनंदमय कोष ठीक अच्छे एक कोष कौन होता है जो 5 कोष रही आमर ए कोष कौन हुए आम कहीपर फास्ट आम कौन कहले ना आम कहले अन्नमय कोष कौन है अन्नमय कोष ए अन्नमय कोष कौन होता है फिजिकल डीएन सेल यहाँ हूँ फिजिकल बॉडी सहित रिलेटेड डीएन सहित रिलेटेड तापर आसला प्राणमय कोष क्या रिलेटेड एनर्जी सहित रिलेटेड क्या रिलेटेड एनर्जी सहित रिलेटेड ठीक अच्छे तापर आसला कौन मनोमय कोष क्या रिलेटेड माइंड बा इमोशन सहित रिलेटेड ठीक अच्छे तार देखिले विज्ञानमय कोष विजडम सहित रिलेटेड क्या रिलेटेड विजडम ज्ञान सहित रिलेटेड तब आसले आनंदमय कोष जहाँकि आमर ब्लिस सहित रिलेटेड अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोष रिलेटेड ठीक अच्छे किंची कॉन्सेप्ट देखने आम ठीक अच्छे तापर देखा आम नेक्स्ट जीवा कौन हिस्ट्री पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन लखी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर ठीक अच्छे गोटे गोटे डिस्कस करवा फ्रेंड्स मत कहले प्रथम फास्ट कॉन्सेप्ट देखिए प्री सर्विस कौन कहले आम प्री सर्विस टीचर एजुकेशन कथा टीचर एजुकेशन प्री सर्विस टीचर एजुकेशन किए कही कोठारी कमिशन कही केबे आसला 1964 रु 66
रिपोर्टर ना कौन नेशनल डेवलपमेंट एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट ना कौन एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट प्री सर्विस ऑफ टीचर कथा कहते कोठारी कमिशन आउ कौन कह जाए इंडियन एजुकेशन कमिशन बोली कह जाए या केबे आसला 1964 टू 66 आसला क्लियर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन आसले आखि बुझी कौन मारे कोठारी कमिशन मारे ठीक अच्छे सेकेंड कॉन्सेप्ट मत कहींपारे केते वर्ष स्कूल अटैच टू ईच बीड कॉलेज how many school attached to BED college according to the NCT guideline अनुसार केतोटी स्कूल BED कॉलेज सहित अटैच होई रहिबो कनेक्शन रहिबो केतोटी 10टी मन रखिबे 10टी स्कूल 10 स्कूल according to the NCT guideline 10 school attached to each BED colleges ठीक अच्छे एबे हमर कौन है एजुकेशन फॉर ऑल पुणी यही कथा को दोहराइला किए बा पुणी आउ थे भी एम्फासिस देइछि एजुकेशन फॉर ऑल किए कहिछि रिसेंटली वर्ल्ड एजुकेशन फोरम 2000 मसीहार आमर अनुष्ठित होता ठीक अच्छे क्यों डाकरा होता ठीक अच्छे जे कि एजुकेशन फॉर ऑल कथा पुणी थे रिपीट करता ठीक अच्छे क्लियर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन देखिले कोठारी कमिशन कही 10टी कॉलेज आड हम एनसीटी गाइडलाइन अनुसार बीड कॉलेज सहित अटैचमेंट रही मत देखिले एजुकेशन कमिशन बा कोठारी कमिशन ऑल्सो नोन एज कोठारी कमिशन गिव एम्फासिस फर्स्ट टाइम रिमूविंग द आइसोलेशन ऑफ टीचर एजुकेशन को अलगा करवा नहीं फर्स्ट टाइम रिमूविंग द आइसोलेशन ऑफ टीचर एजुकेशन जो अलगा होता आम कौन कर रिमूव करदे रिमूविंग ऑफ आइसोलेशन ऑफ टीचर एजुकेशन ठीक अच्छे किए कही कोठारी कमिशन कही कौन कही रिमूविंग दी आइसोलेशन ऑफ टीचर एजुकेशन कि कही कोठारी कमिशन कह ठीक अच्छे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आमर सेकेंड 1968 NPE 1968 ये कौन कहला ने कहला एडिक्वेट इमोलुमेंट्स एंड एकेडमिक फ्रीडम फॉर टीचर मानक कौन करिवो एकेडमिक फ्रीडम देवा कथा किए कही परीक्षा आसे तबे हूँ NEP 1968 एकेडमिक फ्रीडम फॉर टीचर किए कही 1968 कही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिबा फ्रेंड्स ह्यूमन कैपिटल थ्योरी आमर अच्छी इकोनॉमिक्स रे इकोनॉमिक्स हम देखते लिखते इकोनॉमिक्स गोटे अच्छी ह्यूमन कैपिटल थ्योरी ए ह्यूमन कैपिटल थ्योरी कौन हुए इट इज द ह्यूमन कैपिटल स्टॉक बोली कह जाए व्हेन पीपुल बिकम मोर किपरि भाव लोक मैंने बढ़े एजुकेटेड केमती हेबे दे बिकम मोर प्रोडक्टिविटी आम एजुकेशन जोगेदेवा एजुकेशन माध्यम आम प्रोडक्टिविटी केमी अधिक हम से विषय किए कहे ह्यूमन कैपिटल थ्योरी ठीक अच्छे आम कौन करिया व्हेन पीपुल बिकम मोर एजुकेटेड देन बिकम मोर प्रोडक्टिविटी ठीक अच्छे विलियम टू इन्वेस्ट द एजुकेशन आम जिते पारे एजुकेशन पर इन्वेस्ट करवा और से एजुकेशन जो इन्वेस्टमेंट करा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ ठीक अच्छे आपको कौन कह इट इज द ह्यूमन कैपिटल स्टॉक बोली कह जाए ठीक अच्छे किंतु आउटकम ऑफ बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस कौन कह आउटकम
of benefit cost analysis. एथिरे फ्रेंड कौन हुए आउटकम ऑफ बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस एथिरे कौन हुए टू एस्टिमेट द एक्सटर्नल एफिशिएंसी ऑफ द इन्वेस्टमेंट आगो को केते हेबो किंतु ह्यूमन कैपिटल थ्योरी कौन करे इंटरनल करे आउटकम ऑफ बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस एक्सटर्नल एफिशिएंसी को मापे टू एस्टिमेट द एक्सटर्नल एफिशिएंसी आउटकम बेस्ड केते आगो को प्रोडक्टिविटी हम एक्सटर्नल एफिशिएंसी कथा किए कहे आउटकम ऑफ बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस एक्सटर्नल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक अच्छे आम देखिले ह्यूमन कैपिटल थ्योरी देखिले कौन करे इट इज ह्यूमन कैपिटल स्टॉक बोली कहुए व्हेन पीपल बिकम मोर एजुकेटेड देन बिकम मोर प्रोडक्टिविटी कथा कहे आउट कौन कौन कहे फ्रेंड्स आउटकम ऑफ बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस कौन इंटरनल कौन करे सी बेनिफिट कथा को आलोचना करे इंटरनल एक्सटर्नल एफिशिएंसी फ्रेंड कौन एक्सटर्नल एफिशिएंसी देखे आगो केमी हम कि ह्यूमन कैपेसिटी कौन करे इंटरनल देखे बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस कौन देखे एक्सटर्नल केमी भल आउटपुट बाहरी पार एस्टिमेट करे एक्सटर्नल बाहर मेटेरियल जिन केमी आसपार देवाक ता विषय में आलोचना करे एवं देखा कि आर्टिकल एजुकेशन सहित किसी आर्टिकल रिलेटेड अच्छी ताको बर्तमान देखा आर्टिकल 21 समस्त मन रखि आर्टिकल 21 को नहीं 21A है आर्टिकल 350 है आर्टिकल 29 है आर्टिकल 30 है कौन कहे फ्रेंड्स 21A कहाँ पर जोर दिए एजुकेशन टू ऑल एजुकेशन फॉर ऑल ठीक अच्छे एजुकेशन टू राइट टू एजुकेशन कथा कहे एजुकेशन फॉर ऑल कथा कहे राइट टू एजुकेशन कथा कहे आर्टिकल 350 मदर टंग कथा कहे मदर टंग कथा कहे आर्टिकल 29 एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी कथा कहे आर्टिकल 30 समझ जांच राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टाब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से माने कौन करे एटा कौन 29 कौन गला एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी से शिक्षा किंतु आर्टिकल 30 से कौन हम जो माइनॉरिटी मान अच्छा से माने कौन करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन करें गठन करें ठीक अच्छे आर्टिकल 30 कौन कहला से माने तांकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को गठन करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टाब्लिशमेंट करें एस्टाब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्लियर एतिक आर्टिकल देखिले सांग मान मते कहब डीपीपी सर्वशिक्षा अभियान रामसा आउट होची सामग्रा एगुड़िक क्या सहित रिलेटेड ठीक अच्छे आमर प्रथम है डीपीपी समझ जान डीपीपी क्या है तो प्राइमरी एजुकेशन सहित डीपीपी रिलेटेड क्लियर तापर हूँ सर्व शिक्षा अभियान क्या है तो एलिमेंटरी एजुकेशन ना एलिमेंटरी एजुकेशन रिलेटेड तापर देखा रामसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कौन करथिला सेकेंडरी एजुकेशन सेमिति हम देखिए सेकेंडरी एजुकेशन रामसा डीपीपी प्राइमरी एजुकेशन सर्वशिक्षा अभियान एलिमेंटरी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन ठीक अच्छे से हम देखा आ गोटे कथा रहा समग्र समग्र क्या रिलेटेड समग्र अभियान स्कूल एंड टीचर एजुकेशन क्या है तो स्कूल एंड टीचर एजुकेशन सहित रिलेटेड किए ना समग्र समग्र क्या रिलेटेड
स्कूल एंड टीचर एजुकेशन ठीक अच्छे फ्रेंड्स मत कहुजाओ टे जानापी चाहिए एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यह केउ एक्ट माध्यम एस्टाब्लिशमेंट कराई मन रख 1860 मसीह सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट कौन आसला सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट माध्यम कौन होता एनसीईआरटी गठन होता केबे गठन कराई 1960 मसीह एक्ट आसला से एक्ट ना कौन थी सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट सेहीपरि सर्वशिक्षा अभियान कौन कला सेहीपरि सर्वशिक्षा अभियान प्रोग्राम कौन कला 2000 रु 2001 मसीह तार काय विस्तार करथिला किए ना सर्वशिक्षा अभियान कॉन्स्टिट्यूशन केउ अमेंडमेंट रो आछि 1860 अमेंडमेंट 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समस्त सर्वशिक्षा अभियान 2000 रु 2001 मसीह आसला सब पढ़ंतु सब बढ़ंतु आम देखिए रामसा केबे इम्प्लीमेंटेशन होता राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानटा केबे होता 2009 रु 2010 रे होता ठीक अच्छे 2009 रु 2010 होता मत एनसीटी कथा पुणी टे आलोचना करवा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ये एमती एक बॉडी जहाँकि टीचर एजुकेशन कथा संभाल किए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन केबे आसला रे 1995 मसीह आसला किए एनसीटी 1995 मसीह आसला किंतु जदि मु कहिबी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट एनसीटी एक्ट केबे आसला 1993 रे आसीथिला 1993 रे आसथिला एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 रे आसिला एनसीटी स्थापन होला केबे 1995 रे स्थापन करा गला काहाकू एनसीटी को जे कि टीचर एजुकेशन गोटे अपेक्स बोर्ड एबे हम आलोचना करबा कोठारी कमिशन ठीक अछि कौन कहे कोठारी कमिशन फ्रेंड्स कोठारी कमिशन गोटे बढ़िया इंपोर्टेंट फीचर होची टू एस्टाब्लिश स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन एटा बहुत थोड़ा परीक्षा रिपीट होती टू एस्टाब्लिश स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन कथा किए कही स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन कथा किए कही कोठारी कमिशन कही मुदालियर कमिशन गोटे बढ़िया फीचर हम देखिए मुदालियर कमिशन टी मन रखिए मुदालियर कमिशन बा सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन 1953 जो आसला सी कौन करथिला इंट्रोड्यूस 1 ईयर प्री यूनिवर्सिटी कोर्स परीक्षार रिपीटेड क्वेश्चन आछि किए 1 ईयर प्री यूनिवर्सिटी कोर्स ता कहिथिला ना मुदालियर कमिशन बा सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन बोली कहिथिला किंतु आमे कहिबा कोठारी कमिशन कौन कहिथिला ना स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन कथा कहिथिला तापर देखिबा एनईपी 1986 गोटे भास्ट एरिया को बहन करथिला इंडिया रे ये कौन कहे रेकमेंडेशन टू एस्टाब्लिश डाएट एंड एनसीटी बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण 1953 मसीह आसला एनसीटी एक्ट 1995 मसीह एस्टाब्लिशमेंट कराला किंतु याकू सुपारिश किए करथिला एनईपी 1986 फ्रेंड्स बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा कोठारी कमिशन 10th +2 +3 कौन करथिला प्रपोज करथिला मन रखिए किंतु स्टार्ट किए करथिला एनईपी 1986 स्टार्ट कला स्टार्ट करथिला यूनिवर्सल स्ट्रक्चर ठीक अच्छे रेकमेंडेशन ऑफ एस्टाब्लिशमेंट डाएट एंड एनसीटी किए गला एनईपी 1986 सेमिति आम कहीपर एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 रे आसथिला एनसीएफ 2005
जो आसीला एनसीएफ 4टी एनसीएफ ये 2005 एनसीएफ बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पर बहुत गुरुत्व देता। ये जो 2005 एनसीएफ ये कौन करे कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पर अधिक गुरुत्व दिए। ठीक अच्छे ओके तापर देखिया आउ दुईटी खंड कनसेप्ट डिस्कस करके आम आग को बढ़िया। ठीक अच्छे मत कहीपर मेजर सजेसन ऑफ राममूर्ति कमिटी आचार्य राममूर्ति कमिटी आचार्य राममूर्ति कौन करथिला ना हमर जो रही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 रिव्यू करथिला किए आचार्य राममूर्ति कमिटी। यही कमिटी कौन कहे फास्ट हम कही परिबा ये कही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन किए कही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन किए कही आचार्य राममूर्ति कमिटी। फोकस ऑन यूनिवर्सिटी ऑन टीचिंग ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट क्लास एंड रिसर्च आउट कहला पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी क्लास आउ प्लस रिसर्च कहला किए राममूर्ति कमिटी। आउट कथा मत कहे इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ टीचिंग तीन राममूर्ति कमिटी कहला। फास्ट वन कहले डिसेंट्रलाइजेशन हायर एजुकेशन पीजी क्लासेस एंड रिसोर्सेस आउट वन कहले इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ टीचिंग कथा कहला। ठीक अच्छे आमर एनईपी 2020 एनईपी 2020 कौन कह एनईपी 2020 बढ़िया फीचर एनईपी 2020 रे 15 आवर 50 घंटा फॉर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल टीचर 50 घंटा कौन करिए टीचर माने प्रोफेशनल कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी कॉन्सेप्ट आंची कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट 15 क्या ना स्कूल टीचर मान क्या स्कूल टीचर मान। ठीक अच्छे यहाँ मन रखिले जो आम अच्छी इंडियन एजुकेशन कमिशन। ठीक अच्छे एनईपी 2020 जो अनुसार जो आपेक्स बा अम्ब्रेला बॉडी हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया जो रही आमर जनरल एजुकेशन काउंसिल लास्ट 4 नंबर पिलाटा आमर अच्छी जनरल एजुकेशन काउंसिल यार काम कौन ना प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी आउ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी गोटे ये क्या कौन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को सेटिंग कर किए जनरल एजुकेशन काउंसिल। ठीक अच्छे कहीपर 1500 यूनिवर्सिटी एस्टाब्लिशमेंट कथा किए कही एनकेसी नेशनल नॉलेज कमिशन 2009 रे कही 1500 यूनिवर्सिटी को एस्टाब्लिशमेंट कथा कही कौन पाई एनरोलमेंट को हासिल करने यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट को हासिल करने एनकेसी नेशनल नॉलेज कमिशन। ठीक अच्छे चेयरमैनशिप के थे श्याम पित्रोड़ा। ठीक अच्छे नेशनल नॉलेज कमिशन एथिरे कौन हुए ना 1500 यूनिवर्सिटी कहते कारण समस्त को आम कह शिक्षादान मिल पार आडमिशन नहीं पारे समस्ते एनरोलमेंट को डेवलपमेंट कर। ठीक अच्छे फ्रेंड्स कोठारी कमिशन लो 3टा बहुत गुरुत्वपूर्ण फीचर कौन गोटे अच्छी कोठारी कमिशन लो 3टी फीचर कथा आलोचना करें। फास्ट कौन कौच साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च शुड बी रिसीव हाई प्रायोरिटी गोटे साइंस एजुकेशन कौच आ गए रिसर्च कथा कौच। द्वितीय कौन कौच द्वितीय कौच एस्टाब्लिशमेंट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन कोठारी कमिशन कौन कहे स्कूल कॉम्प्लेक्स कथा कहे कौन कहे स्कूल कॉम्प्लेक्स कथा कहे।
सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी लार्ज भोकेशनालाइज कथा मैं देख कौन सेकेंडरी एजुकेशन कौन हम भोकेशनालाइज हम ठीक अच्छे समस्ते कार्यरत रे देखिले किसी किसी कनसेप्ट पढ़ले फास्ट आम पढ़ले एजुकेशनल स्टडी कनसेप्ट पढ़ले बुद्धिजिम योगा फिलोसफी पढ़ले सांख्य फिलोसफी पढ़ले ए बहुत सारा पॉलिसी को डिस्कसन कले देखिए लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस 20 मिनट लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस घंटे ही रखा देन फ्रेंड्स आम देखा लर्निंग और लर्निंग प्रोसेस रे मुख्यतः भाव में साइकोलॉजी को बेस कराई एवं यूजीसी नेट सिलेबस जो रही प्रथम बीट रे अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट and what are the difference between growth and development? Friend, simple growth refers to the physical and physiological changes of body, increasing physiological structure of body. It is a measurable ones, quantified ones. But development is a process. Development is a inner changing process. Development is a broader perspective, growth under it. तेल आम कहीपर ह्यूमन बीइंग रो बॉडी मध्य बोथ ग्रोथ और डेवलपमेंट चली सब या आधार करके आम देखा ग्रोथ और डेवलपमेंट मध्य डिफरेंट कौन फ्रेंड्स प्रथम डिफरेंट आसुची ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज हाइट वेट but development refers to improvement in the functioning of the body process या ब्रेन फंक्शनिंग ही होता ही पारू थिंकिंग प्रोसेसिंग होता ही पारू किंबा आम कही पार न्यूरोलॉजिकल फंक्शन होता ही पारू इट इज डेवलपमेंट ठीक अच्छे ग्रोथ इजिली मेजर्ड एंड ऑब्जर्व्ड आम ग्रोथ को इजिली मेजर कर केते किलो सी केते वेट केते हाइट ठीक अच्छे but development cannot be measured easily सेमिति आम देखा इट इज लिमिटेड कि ग्रोथ इज लिमिटेड स्टार्ट विथ बर्थ टू रीच द मैक्सिमम एट मैच्योरिटी यह लिमिटेड प्रोसेस पर्यंत आम फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है टिल डेथ पर्यंत नुहे किंतु ग्रोथ और डेवलपमेंट भी तो देखा डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस टिल डेथ इट इज ए कंटिन्यूअस अनएंडिंग प्रोसेस ऑल थ्रू लाइफ समस्त जीवन में डेवलपमेंट अच्छी लिमिटेड टू स्पेसिफिक एरिया केतक एरिया रे आमर ग्रोथ होता है किंतु डेवलपमेंट कौन होता है कंसर्न विथ वेरियस एस्पेक्ट एंड पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड बिहेवियर आज ए वेल आमर बॉडी हो आमर बिहेवियर हो सबुथिरे परिवर्तन ग्रोथ पे आसता है लास्ट आम देखा इट इज ए क्वांटिटेटिव चेंज क्वांटिफाइड कर मापी पार इट इज ए बोथ क्वालिटी और क्वांटिटेटिव चेंज ठीक अच्छे ग्रोथ और डेवलपमेंट आम देखिले तार कौन कौन डिफरेन्स सब अच्छे बर्तमान देखा जो पियाजेट अच्छा 1896 रे से जो थियोरी 1896 रे स्विट्जरलैंड जन्मग्रहण करी 1980 मसीह मृत्युवरण करते फ्रेंड्स बहुत बड़ इम्पोर्टाट कथा हूँ कौन ना जीन पियाजेट कर जो रही आमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस गुड़िक से देते कौन कहुए क्लिनिकल प्रोबिंग कौन कहुए फ्रेंड्स क्लिनिकल प्रोबिंग बोली कहुए एवं जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी फादर कहुए कौन जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी बोली कहुए ठीक अच्छे ये बेसिस से 4टी जिनस देते कौन कौन सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल कहार जीन पियाजेंट कर जन्मरू 2 वर्ष मध्य कौन हम सेंसरी मोटर 2 ରୁ 7 वर्ष मध्य प्री ऑपरेशनल 7 ରୁ 11 वर्ष मध्य कंक्रीट ऑपरेशनल 11 ईयर ओल्ड एंड ओल्डर आम कौन कह फॉर्मल ऑपरेशनल फ्रेंड्स
এই সেন্সরি প্রি অপরেশনাল কংক্রিট অপরেশনাল ফর্মাল অপরেশনাল କିଛି କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେନ୍ସରି ମୋଟରରେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ସେନ୍ସରି ମୋଟରରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ଏହା ଭିତରେ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ଅଫ୍ ସେନ୍ସେସ୍ ୱିଥ୍ ମୋଟର ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍ ଆମର କେତେବେଳେ ନାଚିବା କେତେବେଳେ ଡେଇଁବା କେମିତି ଡେଇଁବା ହାତ କେମିତି ଉଠେଇବା ପେନ୍ କେମିତି ଲେଖିବା ସ୍ଲେଟ୍ କେମିତି ଧରିବା କେମିତି ଚାଲିବା ହାඹୁଡ଼େଇବା ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କନେକ୍ସନ୍ ବା କନେକ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ସେନ୍ସେସ୍ ୱିଥ୍ ମୋଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ସେନ୍ସରି କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଆବାଉଟ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆମର କ୍ୟୁରିଓସିଟି ବଢ଼ିଥାଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଦି ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ କାଟାଲୋଗିଂ ଆଉ ଏଥିରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ଇଜ୍ ଡେଭଲପଡ୍ ହେଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ସିମ୍ବଲିକ୍ ଥିଙ୍କିଂ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରପର୍ syntax and grammar to express concept जो 7 वर्ष मध्य आम कही था बापा आसतु आस बापा एमती कही आसतु बापा आम बर्तमान खाइबा आम बे खाइबा एबे एमती कही न था आम शिखी जाता सिम्बलिक थिंकिंग यूज ऑफ प्रॉपर syntax and grammar मध्य टू एक्सप्रेस concept imagination and intuition are strong but complex abstract thought are still difficult एटी कौन थाए कंजर्वेशन इज डेभलप्ड आम जापर केउट के पानी अच्छी केउटा सीधा केउटा बंका केउटा छोट केउटा बड़ कंजर्वेशन इज डेभलप होता है कंक्रीट ऑपरेशन कौन होता है कॉन्सेप्ट अटैच टू कंक्रीट सिचुएशंस टाइम स्पेस एंड क्वांटिटी आर अंडरस्टूड एंड कैन बी अप्लाइड बट नॉट एज ए इंडिपेंडेंस कॉन्सेप्ट कंक्रीट कौन होता है कॉन्सेप्ट अटैच करता है टिके टिके एब्स्ट्रैक्ट आड़ जाए एप्लिकेशन सीखे अंडरस्टैंड करता है फॉर्मल ऑपरेशन कौन करता है फॉर्मल फ्रेंड ऑपरेशन कौन करता है सी आम टिके जूम करदे देखाऊनी हाँ पढ़ीदे थियोरिटिकल हाइपोथेटिकल एंड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग से करता है एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक देखई थाए लॉजिकल रीजनिंग देखई थाए स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग बिकमिंग पॉसिबल कॉन्सेप्ट लर्न इन दी वन कॉन्टेक्स्ट जैसे ग्रहण करता है सी अधिक एब्स्ट्रैक्ट जिनस को भाभी पारता है इमेजिनेशन करि पारता है थिंकिंग लेवल हाई थाए रिफ्लेक्टिव थिंकिंग थाए कौटी फॉर्मल ऑपरेशन ले ठीक अच्छे आम आज पढ़ले एजुकेशनल स्टडी पढ़ले किसी पॉलिटिकल कमिटी कमिशन पढ़ले आम देखिले ग्रोथ और डेवलपमेंट डिफरेंट देखिले पियाजर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखिले सेंसरी मोटर ऑब्जेक्टिव परमानेंस प्री ऑपरेशनल कौन होता है ना सिम्बलिक थिंकिंग कंक्रीट ऑपरेशनल कौन है कॉन्सेप्ट अटैचमेंट टू कंक्रीट सिचुएशन फॉर्मल ऑपरेशनल हाई थिंकिंग हाइपोथेटिकल थियोरेटिकल इमेजिनेशन पावर डेवलप होता है थैंक यू सो मच फॉर completely view this video patiently and support me for sharing this video your friends and if you benefit this video for your preparation please subscribe and click the bell icon for future notification thank you जय हिंद जय भारत जय उत्कल जय जगन्नाथ।